नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कांकेर दौरे पर पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांकेर से 3 दिवसीय दौरे पर डी पुरंदेश्वरी पहुंची है। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी, जो कि आज कांग्रेस में पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। तो बड़ी खबर, 3 दिवसीय दौरे के बीच कांकेर में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की आज महत्वपूर्ण बैठकें हैं और इस दौरान कांकेर में उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। भाजपा पदाधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज वो चर्चा करेंगी। इसी के साथ जानकारी के मुताबिक बैठक में पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने जा रही है। कांकेर जिले के तीनों विधानसभा के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार बस्तर संभाग में भी उन्होंने बैठकें ली। बस्तर की बाड़ेबंदी की तैयारी भाजपा कर रही है, क्योंकि आदिवासी बहुल्य इलाका और क्षेत्र है जिसमें बीजेपी की कमजोर स्थिति को कहीं ना कहीं मजबूत करने की कवायद अब डी पुरंदेश्वरी के जरिए बीजेपी हाईकमान लग गया है। और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कांकेर पहुंची है। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। तस्वीरें कांकेर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने डी पुरंदेश्वरी का भव्य स्वागत किया है और अब से कुछ ही देर में पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर अब बीजेपी काम कर रही है और हर बूथ को मजबूत करने की कवायद, जहां पर भी बीजेपी की स्थिति कमजोर है उन क्षेत्रों में बीजेपी लगातार बैठकें कर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है और अब पदाधिकारियों को भी इसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। चलिए, इसी खबर पर संवाददाता विनीत सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी, हमने देखा कि कल भी बस्तर दौरे पर डी पुरंदेश्वरी पहुंची और आज कांकेर में पदाधिकारियों की बैठक लेने जा रही हैं। जी बिल्कुल सोनू जी, 2023 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कमर कस चुकी है और प्रदेश के आला नेता लगातार पहुंचना चालू कर चुके हैं। और वैसे डी पुरंदेश्वरी जी आज उनका कांकेर का दौरा है। वहीं पे कांकेर जिले के अंदर तीनों जो विधानसभा है उसके सारे मंडल अध्यक्ष, सारे जो जिले के पदाधिकारी है, सबको बैठक में आमंत्रित किया गया और निश्चित रूप से बड़ी जवाबदारी दी जाएगी और संगठन को लेकर जो तैयारियां हैं उस तैयारियों को पुख्ता किया जाएगा। किसी भी हालत में 2023 में जो फतह हासिल करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कमर कस चुकी है और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक में चर्चा होगी। चुनाव को लेकर पूरे मद्देनजर पूरी चर्चा होगी कि जीत किस प्रकार हासिल की जाए, किस प्रकार विपक्ष की भूमिका को और कड़ा किया जाए, सारे विषयों पे आज चर्चा होगी। सोनू जी, नाराज पदाधिकारियों को भी साधने की कोशिश में बीजेपी लगी है। यही वजह है कि आज पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल सोनू जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रहने के बाद और जिस प्रकार उनको करारी हार झेलना पड़ा, तो कहीं ना कहीं एक बात निकल के आ रही थी कि संगठन में कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नाराज नजर आए, जिसके कारण जिस प्रकार की हार इनको झेलना पड़ा। तो ये बात बहुत चिंतनीय विषय भी रहा, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए कि अगर 2023 में जो चुनाव है ना, फतह अगर हासिल करना है तो बस्तर एक जो जीत का एक रास्ता होता है और यहीं से सत्ता में बैठे काबिज करने का एक बहुत सरल एक रास्ता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कार्यकर्ताओं को हासिल किया जाए, बैठाला जाएगा। और चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में लगातार जो नाराज है कार्यकर्ता, वहां जाके लोगों के बीच में कैसे संगठन की बात को रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछले साल में जो पिछले वर्षों में जो उन्होंने कार्यकाल किया, काम किया, उसको लेकर कैसे जनता के बीच में मुद्दों को रखते हैं। और अभी 2023 के चुनाव में फतह हासिल करने के लिए लगातार जो नाराज कार्यकर्ता उनको भी मनाने का प्रयास किया जाएगा और पद के दायित्व को लेकर कहीं ना कहीं खुद करने का प्रयास किया जाएगा। संगठन को मजबूत देने का बहुत ज्यादा प्रयास रहेगा। सोनू जी, विनीत, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर पुरंदेश्वरी ने बस्तर में भी कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई है, पदाधिकारियों को भी फटकार लगाई है कि आखिर आप
क्यों नहीं जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और सरकार को घेरने में भी कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष नाकाम नजर आ रहा है। बिल्कुल सोनू जी, जिस प्रकार की हार उनको झेलना पड़ा था और लगातार जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में भूमिका होनी थी, वो भूमिका कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही, जिसको लेके जो आला नेता है वो चिंतन में भी है और चिंतित भी है। क्योंकि जिस प्रकार अगर कार्यकर्ता जमीन में जाके काम नहीं करेगा, संगठन की मजबूती को प्रदान नहीं करेगा और सरकार ने जो 15 सालों में काम किया और अग्रिम भविष्य में जिस प्रकार काम करेगी और वर्तमान सत्ता जिस प्रकार कामों में चूक कर रही है, अगर उस मुद्दों को उठाएगी नहीं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जीत की राह देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। तो जीत हासिल करनी है, किसी भी शर्तों पे करनी है, तो निश्चित रूप से संगठन का हर वो कार्यकर्ता जब वो बीच में जाएगा, लोगों के आम जनता के बीच में पहुंचेगा, मुद्दों को उठाएगा, विपक्ष की सही भूमिका निभाएगा, तो निश्चित रूप से एक रास्ता निकलेंगे। सोनू जी चलिए विनीत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बस्तर ब्यूरो विनीत सक्सेना जानकारी दे रहे थे। अब से कुछ ही देर में बीजेपी की बैठक शुरू होने जा रही है। नाराज पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और संगठन को मजबूत करने की तमाम कोशिशें अब बीजेपी कर रही है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं गृह एवं जेल